जय बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत निश्चय 8 अनुयोग पार में अंतर प्ररूपणा का वर्णन पिछले कई दिनों से चल रहा है। उसमें गति, इंद्रिय, काय, योग, वेग, इन 5 मार्गणों का वर्णन हो गया। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय मार्गणा का वर्णन चल रहा है और उसके बाद में ज्ञान मार्गणा का वर्णन भी प्रारंभ हो गया था। और उस बाद में और जितनी मार्गणाएं बची है उनकी जानकारी हमें परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से प्राप्त हो रही है। उनका ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। जो तीनों लोकों के गुरु हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, तीनों लोकों के जो गुरु हैं, ऐसे जो जिन्हें भगवान हैं, जिनेंद्र भगवान जो श्रेष्ठ हैं, वे हमारा कल्याण करें। जो कि अपने स्वभाव की महिमा के उदय को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं और उसी में जो सुस्थित हैं, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा और केवल दर्शन के द्वारा त्रैलोक्य को अच्छी तरह जान लिया है, अच्छी तरह देख लिया है, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान हम सब पर प्रसन्न होवें, हमारा कल्याण करें। जिनका वैभव अद्भुत ललित है, ललित का मतलब सुंदर, जो सुंदर होते हैं उनको ललित शब्द से कहा जाता है। तो जिनका वैभव अनंत चतुष्टय रूप वैभव, जो कि वेरी वंडरफुल, सरप्राइजेबल, यानी जो आश्चर्य करने योग्य है हम सबके लिए, ऐसे स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त किया है। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। बोलो जिनेंद्र भगवान की जय। 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की जय। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की जय। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी की जय। 14 वामन गणधर परमेश्वरी भगवान की जय। तपस्वी सम्राट महामना अंतरमना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। हम सब भाई बहन परम आदरणीय जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन ललिता बहन जी साहब से सादर चरण स्पर्श, सादर पावनढोक, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमारा क्षोभ बढ़ाने के लिए, हमारे सम्यक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आप हमें अंतर प्ररूपणा के जो विषय में ज्ञान मार्गणा से आगे समझाने की कृपा करें। जहां तक कल समझाया था उसके बाद में आगे समझाने की कृपा करें। आप हमारा सबका सादर जय जिनेंद्र स्वीकार करें। आपसे छोटों का सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप हमको मंगल आशीर्वाद प्रदान करें और आप अपनी ज्ञानमयी वाणी से हम सब भव्य जीवों का कल्याण करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना, कृपया प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम। बाकी सबको यथायोग्य जय जिनेंद्र। हम लोगों ने कल मति श्रुति ज्ञान तक अंतर पर उतना समझा था, उसी में चल रहा था। एक जीव के प्रति मति श्रुति अवधि ज्ञान का एक जीवम प्रति जघन्य अंतर मुहूर्त, इन्हीं संयता संयत जीव का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। क्योंकि कोई भी
5वां गुण स्थानवर्ती चौथे में आया, अंतर्मुक्त रहकर वापस 5वें में चला गया। तो इस तरह से ये अंतर्मुक्त काल बैठता है। ये सर्व लघु अंतर्मुक्त काल बैठता है। उत्कर्षेण षट षष्ठी सागरोपमानी साति रेखानी, इन्हीं संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागरोपम है। हम सभी जानते हैं छायोपम सम्यक दर्शन लगातार 66 सागर रह सकता है। बात यहाँ पर मति श्रुत ज्ञान मतलब सुमति सुश्रुत ज्ञान की बात चल रही, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। तो 66 सागर के बाद एक क्षण के लिए वो अगर वापस 66 सागर रहता है तो कुछ देर के लिए मिस्र में आता है, वापस जाता है। तो इस तरह से 66 सागर संयता संयत के स्थान से च्युत हो जाता है और 66 सागर इसका काल निकलता है। खास करके इसकी विधि कैसी है? 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई जीव मनुष्य बना, 8 वर्ष के बाद संयम और वेदक सम्यक दोनों एक साथ प्राप्त हुआ। अंतर्मुक्त विश्राम किया, फिर संयम को प्राप्त हो गया, अंतर शुरू हो गया। संयम के साथ पूर्व कोटि प्रमाण काल रहकर 33 सागर की आयु वाला अनुत्तर विमानवासी देव हुआ। वहां से पुनः पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य हुआ। क्षायिक सम्यक को धारण कर, क्योंकि इसलिए क्षायिक सम्यक धारण कराया जा रहा है, हम मार्गना सम्यक की सम्यक संहिता संयत की निकाल रहे हैं, इनको मिथ्यात्व में नहीं भेज सकते। तो 66 सागर के बाद या तो कोई क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, अन्यथा उसको मिथ्यात्व में जाना होता है। इसलिए यहाँ पर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कराना आवश्यक हो गया। क्षायिक सम्यक को धारण कर संयम का परिपालन कर पुनः एक समय कम 33 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां से पुनः पूर्व कोटि की आयु वाला तीसरी बार मनुष्य हुआ। यहाँ दीर्घ काल तक रहकर सैमा सैमी हुआ, अंतर प्राप्त हो गया। इस तरह से उत्कृष्ट अंतर कितना है? साधिक 66 सागर। साधिक से हम क्या समझे? जो मनुष्य की आयु पूर्व कोटि की पाया, यहाँ पर साधिक से वह मतलब है 66 सागर। तो वो 2 बार अनुत्तर विमान में रह गया, 66 सागर वो हो गया। और जो साधिक लिखा हुआ है वो मनुष्य भव में जो पूर्व कोटि की आयु ले लेकर के जन्मा, उसके लिए लिखा हुआ है। अवधि ज्ञान मार्गना में प्रारंभ में एक मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त, और बाद में अवधि ज्ञान प्राप्त करके अंतर प्रारंभ करता है। तो इस तरह से अवधि ज्ञान में ऊपर वाली ही चीज घटेगी। 11 अंतर्मुहूर्त स्थान पर 12 अंतर्मुहूर्त होंगे। शेष काल जैसा पहला है वैसा ही चलेगा अवधि ज्ञान में भी। अब चूंकि 33 सागर की आयु लेके जो जन्म रहे हैं उनको नियम से अवधि ज्ञान होता ही होता है देवों को। अब प्रमत्ता प्रमत्योर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। इन्हीं तीनों ज्ञानों में कौन सा? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। प्रमत्त अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी 3 ज्ञानों में सांतर मार्गना नहीं है। नाना जीव की अपेक्षा सांतर मार्गना जो निकाली जाती है वो नाना जीवों की अपेक्षा से ही कथन होता है। अंतर मार्गना दूसरी चीज है, और जो नाना जीवों की अपेक्षा निकालते हैं वो पूरे तीनों लोक में वो जीव पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, वो नाना जीव के प्रति होता है। एक जीव के प्रति एक जीव के भावों पर होता है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर होता है, और इन्हीं तीनों ज्ञानों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर मूर्त है। जैसे कोई 6ठा या 7वां गुण स्थान वाला संयत विवक्षित ज्ञान के साथ, जो ज्ञान है उसको उसके साथ अन्य गुण स्थान में आ गया, पुनः सर्व जघन्य काल अंतर्मुक्त रह के उस गुण स्थान में आया, तो जघन्य अंतर आता है। यहाँ क्या निकाल रहे हैं? ज्ञान के अंदर गुण स्थानों से अंतर निकाल रहे हैं। ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ ये निकाला जा रहा है कि किसी को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान छूट गया तो कब होगा। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इस ज्ञान के अंदर की मार्गना निकाली जा रही है, इसलिए तीनों ज्ञान को नहीं छुड़ाया जा रहा, तीनों ज्ञान से गुण स्थान का अंतर बताया जा रहा है।
उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि साति रेखानि। इन्हीं एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। ऊपर 33 सागर की आयु में गया, अवधि ज्ञान वहां पर है। 33 सागर की आयु वाले के जब भी होता है विभंगा अवधि नहीं होता है, अवधि ज्ञान होता है। वापस वहां से आया, भव प्रत्यय ज्ञान था, छूट गया। तो इस तरह से एक जीव के प्रति होने का 33 सागर प्रमाण है। प्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर इस तरह से निकलेगा, कोई प्रमथ संयत जीव अप्रमथ हुआ, अप्रमथ संयत हुआ, अंतर शुरू हो गया। प्रमथ संयत का बता रहे हैं छठे गुण स्थान का अंतर प्रारंभ हो गया। अपूर्व करण में आया, अनिवृत्ति अप्रमथ से अपूर्व करण में आया, अनिवृत्ति करण में आया, सूक्ष्म संप्राय में, उपशांत कषाय में, फिर उपशांत कषाय में गया है तो वापस उसको लौटना पड़ेगा। वापस 10वें यानी सूक्ष्म संप्राय में आया, अनिवृत्तिकरण में आया, अपूर्व करण में आया, अप्रमथ संयत हुआ। गुण स्थान काल का क्षय हो जाने से मरण को प्राप्त हुआ। एक समय कम 33 सागर आयु वाला देव हुआ, क्योंकि सासाधन गुण स्थान से च्युत होने वाले देव ही बनते हैं। 33 सागर की आयु वाला देव हुआ, वहां से च्युत हुआ, पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ। हम पुनः समझे, पूर्व कोटि की आयु या तो विदेह क्षेत्र की शाश्वत आयु है, इसमें कम बेसी जो हो, पर हमेशा चौथा काल रहने से वहां के जीवों की उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि है। और यही पूर्व कोटि की आयु जब हमारे यहाँ भी भरत एरावत क्षेत्र में चौथा काल होता है तो जीवों की उत्कृष्ट आयु होती है। जीवन के अंत में अंतर्मुख शेष रहने पर अंत अप्रमत, फिर प्रमत और अंतर समाप्त हो गया। हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान करने का अंतर्मूर्त इसी में गर्भित है। फिर छपक श्रेणी के योग अप्रमत हुआ और आगे 6 अंतर्मूर्त मिला करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से कहते हैं एक अंतर्मूर्त से अधिक, पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है प्रमत संयत का। यह अंतरकाल अंतर के विशेष को जोड़कर नहीं कहा है, विशेष के जोड़े जाने पर 3.5 अंतर्मूर्त से पूर्वोक्त उत्कृष्ट अंतर आता है। अप्रमत संयत का उत्कृष्ट अंतर, एक अप्रमत संयत 7वां गुण स्थानवर्ती 8वां में गया, 9वां में गया, 10वें में गया, 11वें गुण स्थान में गया, वहां से फिर पुनः 10वें में आया, 9वें में आया, 8वें में आया और 7वें में आकर के मरण को प्राप्त हुआ। एक समय कम 33 सागर वाला देव हुआ, वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाला देव हुआ, मनुष्य हुआ। अंतर्मुक्त अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत संयत हुआ और अंतर प्राप्त हो गया। इस तरह से अप्रमत संयत का उत्कृष्ट अंतर एक समान है। इसके बाद अप्रमत संयत के बाद चतुर नाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। चारों उपशमकों का जिस तरह से हर बार अंतर बताते आ रहे हैं, कहते हैं कि 3 ज्ञान वालों उपशम, चारों उपशमों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर कैसा है, ओघ के समान है। हम सभी जानते हैं उपशम श्रेणी वाले वापस नीचे आते हैं, अतः ये वर्णन जहाँ भी आ रहा है शुरू में जो आचार्य ने बता दिया है ठीक इसी तरह से है, जो कि जघन्य से तो एक समय है और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त है। इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। हम सभी जानते हैं चढ़ने में भी समय लगता है, वापस 11वें से उतरता है, तो अंतर्मूर्त दोनों मिला के भी अंतर्मूर्त ही है। चढ़ने में भी सारे गुण स्थानों का अंतर्मूर्त, उतरने में भी चारों गुण स्थान का अंतर्मूर्त, दोनों मिला के भी अंतर्मूर्ति होता है। एक जीव ऊपर चढ़ा वापस नीचे आया, इसमें एक अंतर्मूर्त लगता है, तो यहाँ पर जघन्य अंतर्मूर्त है। एक जीव की अपेक्षा उत्कर्षे न 60 सागरोपमानि साति रेखानि। इन्हीं एक जीव का उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर है। कोई भी जीव
से निकल करके उपशम श्रेणी से आकर के असंयत रह के 66 सागर तक रह सकता है, पुनः वो उपशम श्रेणी चढ़ता है। तो ये अंतर से इसकी विधि समझते हैं। मोह की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई जीव पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य हुआ, 8 वर्ष का होकर वेदक सम्यक्त और संयम को अप्रमत स्थान को एक साथ प्राप्त किया। प्रमत अप्रमत में नाना बार झूला, हजारों बार, नाना बार क्या हजारों बार प्रमत अप्रमत प्रमत अप्रमत किया। हम सभी जानते हैं, कोई भी मुनि महाराज उपशम श्रेणी मांडे अथवा छपक श्रेणी मांडे, उसके पहले छठा सातवां हजारों बार करना ही होता है। उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत गुणस्थान को प्राप्त किया। अप्रमत गुणस्थान का मतलब वैसे परिणाम हुए, वैसे परिणामों में विशुद्धि हुई जो उपशम श्रेणी में चढ़ने लायक हो जाए। फिर उसके बाद अपूर्वकरण किया, अनिवृत्तिकरण किया, सूक्ष्म सांप्राय में गया, उपशांत कसाय में गया, पुनः लौट करके सूक्ष्म सांप्राय में आया, अनिवृत्तिकरण में आया, अपूर्वकरण में आके नीचे आकर के अंतर को प्राप्त हुआ। इसका क्योंकि हम उपशमकों का अंतर निकाल रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा अंतर शुरू हो गया। कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण काल संयम का परिपालन कर मरा। 7वां गुण स्थान उसको ले आए थे, 7वें गुण स्थान में वो पूर्व कोटि आयु तक रहा, 7वां 6ठा जो भी, और 33 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर वहां 33 सागर तक छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ रहा। एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पंडित जी साहब और निकल जाता है, जो हम लोग को भाव भासना है कि अनुत्तर विमानों में छायिक सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जाते हैं, सब जगह ये कथन मिलता है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि छायिक सम्यक दृष्टि जाता है। तो ये हम सम्यक दृष्टि जाता है, वो छायोपशमिक भी जा सकता है, छायिक भी जा सकता है। वहां जाके कोई भी प्रथमोपशम नहीं करता है, यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर जाता है। नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ, अंतर प्रारंभ हो गया। कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण काल, कहा या तो यहाँ के चौथे काल में या विधेय क्षेत्र में, पूर्व प्रमाण काल संयम का परिपालन करके मरा, 33 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ, छायिक सम्यक्त को धारण कर संयम को धारण कर मरा। एक बात पुनः यहाँ पर चूंकि याद हो जाए, इसलिए मैं बात को बार बार रिपीट करती हूँ। यहाँ छायिक सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करा रहे हैं? ऐसा नियम है, 66 सागर छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ रहने के बाद या तो वो एक अंतर्मुख काल के लिए मिस्र में आए, या छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ओर बढ़ जाए, या मिथ्यात्व में आ जाए। ये 3 रास्ते 66 सागर के अंदर ही, मतलब उसके अंतिम समय में ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पूरा 66 सागर छायोपशमिक रहे और उसके बाद इस क्रिया को करता है, ऐसा नहीं है। 66 सागर के अंतिम समय में, अंतिम अंतर्मुहूर्त में ये होना होता है। या तो मिस्र में आ जाओ, जो 66 सागर और रहेंगे, या तो मिस्र में आ जाओ, या छायिक सम्यक दर्शन शुरू कर दो, या छपना शुरू कर दो, अथवा आप मिथ्यात्व में आ जाएं। तो कहते हैं 33 सागर वाला आयु वाला देव हुआ, पुनः पूर्व कोटि वाला मनुष्य हुआ, और छायिक सम्यक को धारण करके संयम बना। इस तरह से अंतर्मूर्त जीवन शेष रहने पर अपूर्वकरण गुण स्थान हुआ, अंतर प्राप्त हो गया। किसका निकाल रहे हैं हम? उपशमकों का निकाल रहे हैं। जो भी उपशमक 11वें गुण स्थान से गिरते हैं वे देव ही बनते हैं, और चूंकि सम्यक दर्शन के साथ बनते हैं तो ऊपर के देव बनते हैं। यहाँ इसीलिए 33 सागर वाला देव की आयु को प्राप्त कराया गया है। तो इस प्रकार 8 वर्ष, चूंकि मनुष्य है, इन गुण स्थानों के 3 गति के जीव नहीं प्राप्त कर सकते, मनुष्य ही करता है, और मनुष्य के करने से उसके 8 वर्ष तो अंतर में कम करना ही पड़ेगा। कोई भी मनुष्य 8 वर्ष के पहले संयम को धारण नहीं कर सकता है। तो 8 वर्ष, और ये जो जन्म लेना, देव में जाना, फिर विश्राम करना, इस तरह से 26 अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं।
और इससे ये 26 अंतर्मूर्तकम 3 पूर्व कोटि आयु, क्योंकि 66 सागर बिताना था तो 2 बार देवों में भेजना पड़ा 66 सागर के लिए, तो 3 बार मनुष्य भव हो गए पूर्व कोटि के। तो इस तरह से 8 वर्ष 26 अंतर्मूर्तकम 3 पूर्व कोटि से अधिक 66 सागर उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे और करना चाहिए क्या। अथवा कह रहे हैं कि ये जो 33 सागर हमने बताया, ये कुछ इस तरह भी हो सकता है, 13 सागर, 22 सागर, 31 सागर आयु वाले देवों में उत्पन्न कराकर 66 सागर लाने पर अंतर क्या आएगा, 4 पूर्व कोटि करना पड़ेगा, क्योंकि उसे 3 बार देवों में भेजने के लिए 4 बार पूर्व कोटि की आयु से मनुष्यों में उत्पन्न कराना होगा। शेष उपसमकों के लिए अवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण के 24 अंतर्मूर्त, सूक्ष्म सांप्राय के 22 अलग अलग उपशमक की बात बता रहे हैं। उपशांत कषाय के 20 अंतर्मूर्त कम करना चाहिए। इसी प्रकार अवधि ज्ञान उपशमकों का भी हमें भाव भासना करनी चाहिए। अब हम लोगों को छपक श्रेणी चढ़ने वाले अवधि ज्ञान के सहित मुनि राजों के बारे में उत्कृष्ट अंतर अथवा जघन्य अंतर बता रहे हैं। चतुर नाम छपका नाम सामान्यवत, किंतु अवधि ज्ञानीषु नाना जीवापेक्षा जघन्य 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 नैक समय उत्कर्षेण वर्ष पृथकत्वम्। 3 ज्ञान वाले चारों छपकों का अंतर ओघ के समान है। या ओघ के समान मतलब जितना जितना उस गुण स्थान में रहने का काल है उतना उतना है, किंतु अवधि ज्ञानी में नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है, क्योंकि श्रेणी में चढ़ने वाले अवधि ज्ञानी प्रायः बहुत ही कम होते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य, श्रेणी में चढ़ने वाले अवधि ज्ञानी बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए अंतर बन जाता है। की अपेक्षा हुआ, अब एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं कि नास्यंतरम, अवधि ज्ञान वालों अंतर नहीं है, क्योंकि छपक श्रेणी में अंतर नहीं बनता। जो चढ़ जाते हैं 8 में से 9 में, 9 में से 10 में, 10 में से 12 में, वह पुनः लौट कर नहीं आते, इसलिए छपक श्रेणी वाले का अंतर नहीं निकल सकता है, उनका अंतर नहीं आता है। मन अब मन पर्य ज्ञान में चल रहे हैं। मन पर्य ज्ञानीषु प्रमता प्रमत संयत नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। मन पर्य ज्ञानियों में प्रमत संयत अप्रमत संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। यहाँ एक शंका खड़ी होती है, यहाँ आचार्य ने सीधा 6ठा और 7वां गुण स्थान क्यों लिया? हम लोग इस चीज को जानते हुए नहीं जानते हैं तो भाव भासना करिए। मन पर्य ज्ञान मुनियों को ही होता है। मुनि के पहले 5वें गुण स्थान अर्थात चौथे गुण स्थान में अवधि ज्ञान पाया जाता है, परंतु मन पर्य ज्ञान नहीं पाया जाता है। इसलिए शांतर मार्गना बताते समय आचार्य ने 6ठा 7वां गुण स्थान से ही शुरू किया है। तो मन पर्य ज्ञान में नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, यानी तीनों लोक में तीनों लोक की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रमथ संयत गुण स्थान केवल मनुष्य गति में ही पाया जाता है। उसके बाद भी कह रहे आचार्य कि मन पर्य ज्ञान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम सभी भाव भाषणा कर रहे होंगे कि ये शांतर मार्गना नहीं है, हमेशा इसमें कोई न कोई जीव पाया जाता है। एक जीवम प्रति जघन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त। मन पर्य ज्ञान का प्रमत संयत अप्रमत संयत का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर भी और उत्कृष्ट अंतर भी अंतर मुहूर्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 7 में से 6ठे में, 6ठे से 7वें में, इस तरह से इन दोनों गुण स्थान का अंतर प्रत्येक चीज में प्रत्येक मार्गना में हम पा रहे हैं कि अंतर मूर्त ही रहता है, जघन्य से भी
उत्कृष्ट से भी, क्योंकि इसका काल वही है रहने का। कोई भी मुनि महाराज परमत संयत में एक अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, न वो 7वें गुण स्थान में न रह सकते हैं। हर एक अंतर्मुहूर्त में छठा 7वां झूला झूला करते हैं। तो इस तरह से मन पर्याय ज्ञान सहित कोई मुनिराज है तो उनका इन दोनों गुण स्थान के प्रति अंतर्मुहूर्त बैठता है। अब एक मन पर्याय ज्ञानी प्रमत संयत जीव छठा गुण स्थानवर्ती अप्रमत संयत होकर ऊपर उपशम श्रेणी में चढ़ा, नीचे आकर प्रमत संयत हुआ, तो ये उत्कृष्ट अंतर प्रमत संयत का उपशम श्रेणी की दृष्टि से आ जाता है। क्योंकि जो मन पर्याय ज्ञान है वो 12वें गुण स्थान 10वें 11वें गुण स्थान तक पाया जाता है, लब्धि रूप से पाया जाता है, उपयोग रूप से नहीं। एक मन पर्याय ज्ञानी अप्रमत संयत होकर अंतर को प्राप्त हो दीर्घ काल तक पुनः अप्रमत संयत हुआ, तो उत्कृष्ट अंतर अप्रमत संयत का आ जाता है। उपशम श्रेणी संबंधी 4 चढ़ने के और 3 उतरने के सब गुण स्थानों के काल से अकेले, ध्यान दीजिएगा इस सिद्धांत पर ध्यान दीजिएगा और सिद्धांत को भाव भासना करने की कोशिश करिएगा। उपशम श्रेणी संबंधी 4 चढ़ने के और 3 उतरने के सब गुण, 4 चढ़ने का मतलब अप्रमत संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और 11वां स्थान उपशांत कषाय और 3 उसके उतरने के, इस 7 गुण स्थानों का जो काल है, आचार्य कहते हैं प्रमत संयत का जघन्य काल भी इससे अनंत संख्यात गुना है। यानी चारों गुण स्थान में मुनि महाराज चढ़ भी गए, वापस उतर के आ गए, उसमें जितना समय लगता है उससे संख्यात गुना समय छठा गुण स्थान में रहने का काल है। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रमत संयत का काल कितना है। इसी नियम के कारण अप्रमत संयत का जघन्य अंतर लाने के लिए उसे उपशम श्रेणी पर चढ़ाकर अंतर लाए हैं, और उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए, यानी क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, जब हमको अप्रमत का जघन्य अंतर लाना है तो कहते हैं यही कारण है कि जघन्य अंतर लाने के लिए हमने उपशम श्रेणी मंडवाई, उपशम श्रेणी से नीचे लाए। लेकिन जब हम उत्कृष्ट अंतर लाते हैं तो आचार्य का कहना है कि हम छठे गुण स्थान में भेज करके और वापस 7वें में लाते हैं, तो उत्कृष्ट अंतर आता है। समझ में आई होगी बात, ऐसा क्यों हुआ। चारों गुण स्थान में चढ़ना, वापस उतरना, मान लीजिए उसमें 10 मिनट लगा। आचार्यों का कहना है कि उस 10 मिनट से संख्यात गुना, हम संख्या को 2 मान लेते हैं, तो 10 दूनी 20 मिनट। तो आचार्यों का कहना है कि अगर वहां 10 मिनट लगा है तो अकेले प्रमत संयत गुण स्थान का समय 20 मिनट है। तो आचार्य का कहना है कि जघन्य अंतर तो हम उपशम श्रेणी मंडवा के लाए हैं और उत्कृष्ट अंतर छठे गुण स्थान में भेज करके लाए हैं, ऐसा आचार्य हमें उपदेश दे रहे हैं। समझ में आई होगी बात। चतुर्नाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, मन पर्याय ज्ञानी में चारों ही उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। चारों उपशमकों का मतलब अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत कसाय, इन 4 गुण स्थानवर्ती जो जीव रहते उपशम श्रेणी वाले, उनके लिए संज्ञा है चारों उपशम का नाम। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट वर्ष पृथकत्व। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी जीव न चढ़े उपशम श्रेणी तो एक समय नहीं चढ़ेगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा अंतर पड़ेगा तो वर्ष पृथकत्व का मतलब हम सब समझ रहे होंगे, 3 से 9 की संख्या होती है, या तो 3 बरस से लेके 9 बरस तक ऐसा समय निकल सकता है कि कोई भी जीव उपशमक नहीं बने। यहाँ पर आचार्य हमें ये समझा रहे हैं।
अब एक जीव के प्रति, एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त है। इसी में एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त है, जो कि हम सभी जानते हैं अंतर्मुहूर्त किस हिसाब से आता है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, इन्हीं में एक जीव की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञानी में चारों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। किस तरह से है, हम सभी ध्यान से सुने। कोई जीव पूर्व कोटि मनुष्य आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और अंतर्मुहूर्त से अधिक 8 वर्ष के द्वारा संयम को प्राप्त हुआ। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के पहले मनुष्य पर्याय में संयम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रमत्त और अप्रमत्त सहस्त्रों बार झूल करके मन पर्याय ज्ञानी हुआ, उपशम श्रेणी के योग्य परिणाम हुआ, उसके योग्य अप्रमत्त संयत हुआ। फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय, पुनः सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अंतर प्रारंभ हुआ। फिर सातवें गुण स्थान में पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिश्य आदि विमानवासी देवों की आयु बांधकर जीवन का अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर विशुद्ध हो अपूर्वकरण उपशमक हुआ। हम सभी जानते हैं उपशमकों का मरण चारों गुण स्थान में हो सकता है। केवल अपूर्वकरण में निद्रा प्रचला का जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक उसमें 8वें गुण स्थान में मरण नहीं हो सकता है। उसके बाद 34 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। उस किसी भी काल में उपशम श्रेणी वाले का मरण हो सकता है। कहने का मतलब ये केवल निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति तक मरण नहीं है, उसके बाद सर्वत्र सभी गुण स्थानों में उपशम श्रेणी वाले गुण स्थानों में जीव का मरण है। छपक श्रेणी वालों का मरण नहीं होता है, उपशम श्रेणी वालों का ये विवक्षा है। अंत विमानवासी देव में आयु बांधकर जीवन का अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर विशुद्ध हो अपूर्वकरण उपशमक हुआ और हमें अंतर प्राप्त हो गया। निद्रा प्रचला इन 2 प्रकृतियों के बंध विच्छुत्ति हो जाने पर मरण करके देव हुआ। निद्रा प्रचला विच्छुत्ति हो गई, यानी आप इस सिद्धांत को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। सिद्धांत को तर्कों के तराजू पर अगर तौलेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों का खुलासा होता है। यहाँ यह कह सकते हैं उपशम श्रेणी वही जीव चढ़ता है जिसकी कम से कम इतनी आयु अवश्य हो कि निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति हो सके। अगर इतनी आयु शेष नहीं है तो वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। बात समझ में आई होगी, क्योंकि उपशम श्रेणी वाले को निद्रा प्रचला विच्छुत्ति होने तक मरण नहीं हो सकता। तो इतनी उपशम श्रेणी कोई जीव चढ़ रहा है, इतनी आयु तो उसकी होनी ही चाहिए। इस प्रकार 8 वर्ष 12 अंतर्मुहूर्त कम पूर्व कोटि काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर आता है। शेष तीनों उपशमकों का थोड़ा थोड़ा अंतर्मुहूर्त कम हो जाएगा, एक एक अंतर्मुहूर्त कम हो जाएगा। 10, 9 और 8 अंतर्मुहूर्त तथा एक समय पूर्व कोटि कम अंतर समझना चाहिए। 11वें गुण स्थान में 8वें अंतर्मुहूर्त के बाद उतरकर पूर्व कोटि काल रहकर अंत में जब पुनः 11वां गुण स्थान प्राप्त करेगा तो एक समय रहकर वहां से मरण करेगा। इसलिए 8 अंतर्मुहूर्त और एक समय कम पूर्व कोटि किया है। अंतर काल 8 वर्ष, 8 अंतर्मुहूर्त, एक समय कम पूर्व कोटि प्रमाण होगा। चतुर्नाम छपका नाम अवधि ज्ञानीवत मन पर ये ज्ञानियों का चारों छपकों का अंतर अवधि ज्ञान के समान है, अर्थात अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर? क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ने वाले वापस लौटते नहीं हैं। द्वैत केवल ज्ञानिनो सामान्यवत। अब कह रहे हैं चूंकि छपक श्रेणी का कथन हो गया, उपशम का हो गया, अब 2 गुण स्थान बचे
जो संयोग केवली और अयोग केवली हैं। संयोग और अयोग दोनों केवल ज्ञानियों का अंतर ओघ के समान है। इसमें संयोग केवली के तो अंतर का अभाव है और अयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर 6 मास है। ऐसा क्यों कहा गया? कोई भी जीव 13वें गुण स्थान में तो बहुत काल तक रह सकता है। कोई पूर्व कोटि की आयु वाला शुरू में ही मुनि बन करके और चढ़ जाए छपक श्रेणी, केवल ज्ञान हो जाए तो पूर्व कोटि की आयु उसमें बिताएगा। 13वें गुण स्थान ठहरने का स्थान है, आयु के हिसाब से ठहरा जा सकता है, परंतु 14वें गुण स्थान में कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ एक समय, इसलिए कि एक समय का अंतर दे करके मोक्ष होता है, अथवा जघन्य से अथवा उत्कृष्ट से 6 मास का अंतर दे करके मोक्ष होता है। इसलिए 14वें गुण स्थान का ये अंतर बनता है। अब हम संयम मार्गना की ओर चल रहे हैं। संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना स्थापना शुद्धि संयतेषु प्रमत्ता परमतयोर नाना जीवापेक्षा नास्त्य अंतरम। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों में प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम सभी मुनि महाराजों में पाया ही जाता है। छेदोपस्थापना का मतलब ये नहीं लगाएंगे कि मुनि दीक्षा का छेद करना, वो तो बहुत बड़ा काल का संयोग होता है। छेदोपस्थापना हम मुनि महाराज जाते हैं, बाथरूम वगैरह जाते हैं, तब भी आके वापस अपने 9 बार नमोकार को जप करके वापस अपने को समता भाव में प्रतिष्ठित करते हैं, वो भी छेदोपस्थापना ही हो जाता है। यहाँ कह रहे नाना जीवों की अपेक्षा कोई भी अंतर नहीं है, यानी हमेशा ही तीनों काल में मनुष्य लोक में इस गुण स्थान में संयम में पाए जाते हैं। पंडित जी साहब, समय हो गया है, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। 10-19 हो गया, कल नहीं हो पाई थी। यदर्थमात्रपदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा ददातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ोदा देतु भोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख सेन। देव भजो अरहंत नित्य गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सादर वंदन, सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम, सादर पावन ढोक। सभी भाई बहन 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके कायफल करें। आज के स्वाध्याय का समापन परमादरणीय ललिता बहन जी साहब ने संयम मार्गना प्रारंभ की है आज, बहुत सुंदर। सभी भाई बहन इस विषय को बड़े ध्यान से सुने और इसको जो है रिकॉर्डिंग को संभाल करके रखें, बार बार सुनने की चेष्टा करें। सभी बड़ों को प्रणाम, ताकि सबको यथा योग्य सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। अंतर पर रूपणा में आज 11 जनों की उपस्थिति है, इसलिए ये विषय काफी जितना सुस्पष्ट करना है उतना करना ही चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरी भावना ऐसी है, बाद में अंतर प्ररूपणा का वर्णन होने के बाद में सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, इन सबको भी आपको लेना है। प्रतिदिन 2 पीरियड चलेंगे, जिन जिनको जितना लाभ लेना है उतना लेंगे, क्योंकि समय जो है अपनी उम्र का ज्यादा नहीं बचा है। 70 वर्ष निकल गए हैं, अब 40-50 वर्ष और बचे हैं। इसलिए अधिक से अधिक इस सूत्र की जो 8 प्ररूपणा बताई गई है, 8 अनुयोग द्वार, उनके बारे में विशेष जानकारी हमें आपसे प्राप्त करने की इच्छा है। आज बहुत बहुत अच्छा गति मार्गना, इंद्रिय योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, इस प्रकार जो है संयम मार्गना में आ गए हम। सारी मार्गणाओं को